कि जब दिग्विजय सिंह जी थे तो इतने बड़े बड़े गड्ढे, बसें समा जाती थी गड्ढों में जी। देश मोदी रहेगा तो देश सुरक्षित है, अब मामा रहेगा तो अपना प्रांत विकसित है। हमारे यहाँ डकैतों का सफाया तो मामा ने 2006 से करते आ रहे हैं ना, 6 से करते आ रहे हैं। तो रामराज तो अब आने ही वाला है, थोड़ी कसर रह गई है। एक बार ये इस बार बन जाए 24 की सरकार, हाँ। MP में और केंद्र में, तो रामराज 5 साल में आ जाएगा। ये भरोसा है। जो कांग्रेस के यहाँ पे बड़े बड़े नेता थे वो दलाली में उतर गए थे, उनको आप पैसा दो। 15 महीना में यहाँ सतना में हमारे कम से कम 2000 लोगों के ट्रांसफर आए गए होंगे। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी अंशु। कैसे कहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही कमलनाथ कह रहे हैं कि मामा मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। देखिए, यहाँ 18 साल से लगभग शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं जी। और आप भी अभी अगर 500 किलोमीटर आए होंगे तो अगर कभी 5 साल 10 साल पहले अगर आप यहाँ आते तो आपको आने में जो है, मुझे लगता है कि जैसे अभी आप बात कर रहे हैं तो आप इतनी तेज़ आवाज़ से बात नहीं कर पाते। पहले 2-4 दिन यहाँ आराम करते और उसके बाद बात करने की आप क्याहे में आते। क्योंकि जब दिग्विजय सिंह जी थे तो इतने बड़े बड़े गड्ढे, बसें समा जाती थी गड्ढों में जी। इतने बड़े बड़े क्या हुआ करते थे, गड्ढे हुआ करते हैं। आज हम लोग सौभाग्य मानते हैं कि सतना से अगर हम अच्छी कोई इमरजेंसी फंस गई हो तो हम 5वें घंटे में भोपाल पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते नहीं, गए हैं। तो और जब रोडों से आओ तो चारों तरफ जो है उद्योग, व्यापार, व्यवसाय और अनेक तरह की, मतलब आप खुद भी एक युवा हैं तो आप खुद भी इन चीज़ों को महसूस किए होंगे कि शिवराज सरकार ने इस बीमारू राज्य को आज उत्कृष्ट राज्य का एक दर्जा मिला है। हमारे अब 7 साल से 8 साल से देख रहे हैं आपकी कृषि कर्मठ अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश को मिल रहा है, जो उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादन और मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा हमारे विंध्य क्षेत्र में उत्पादन है। हमारे यहाँ सतना में मुझे याद है कि जो राइस मिलें हैं सतना शहर में, वो 2004 में यहाँ पे 5 या 8 राइस मिल होती थी, 5 राइस मिल थी। आज यहाँ पर 200 राइस मिल हैं। यहाँ पर अभी 40 लोग पंजाब के आकर के राइस मिल लगाए हुए हैं। क्योंकि ये विंध्य क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह जी के बाण सागर परियोजना के माध्यम से यहाँ लाखों एकड़ ज़मीनें सिंचित हुई। उस सिंचाई के कारण उत्पादन इतना अधिक मात्रा में हुआ कि गोदाम, यहाँ आप देखेंगे आएगा कि धानें सड़ गई, धान सड़ गई, खराब हो गई। इतना यहाँ किसानों ने उत्पादन किया कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हुआ किसान, और प्रदेश को भी कृषि कर्मठ अवार्ड तो मिला ही, आप लोग को मालूम ही है। नहीं, आप इतनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, इसके बावजूद कमलनाथ कह रहे हैं कि जनता को नहीं पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया मामा ने। अब देखिए, वो विपक्ष में हैं तो उनका तो काम है कि वो कहेंगे ही कि बर्बाद कर दिया। तो आप हकीकत बताइए ना कि भाई 15 महीने में उन्होंने क्या किया था कमलनाथ ने? वो तो कह रहे थे कि हमने किसानों के हित में काम किया था। भाई, आप सब बैठे हैं यहाँ पर, आप और भी गली गली अगर यहाँ घूम लें तो आपको दिखेगा कि बता देंगे लोग कि यहाँ जब 15 महीने की सरकार आई थी तो लाइटें यहाँ गोल होना चालू हो गई थी जी। हमारे यहाँ जितने सरकारी दफ्तर हैं वहाँ सिर्फ दलालों के काम होते थे। चाहे आप जिला प्रशासन चले जाइए, चाहे निगम चले जाइए, RTO चले जाइए, टोटल दलाल राज्य काबू हो चुका था। जो कांग्रेस के यहाँ पे बड़े बड़े नेता थे वो दलाली में उतर गए थे, उनको आप पैसा दो। 15 महीना में यहाँ सतना में हमारे कम से कम 2000 लोगों के ट्रांसफ़र आए गए होंगे। शिक्षा विभाग से लेकर के सेक्रेटरी से, मतलब पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और पुलिस, सभी महकमों में मिला ले तो 15 महीने में 2000 से अधिक ट्रांसफ़र। सतना शहर की मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिले की, कि जिले में हमारे उन्होंने 2000 लोगों को अदला बदला होगा। उद्योग लगा दिया था कि ट्रांसफ़र फैक्ट्री खुली है, जाओ कांग्रेस के नेता को पकड़ो, पत्र लिखवाओ, फिर भोपाल जाओ, वहाँ अपना पैसा दो और फिर जो है ट्रांसफ़र करवाओ। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनका पैसा दबा लिया है वहाँ के नेताओं ने। तो अभी चुनाव आया तो वीडियो बना लोग दिए कि
मेरे से जो है वो 2 लाख रुपए ले लिए थे, मेरा ट्रांसफ़र नहीं करवाया उन्होंने, उनकी सरकार चली गई, अब वो उनका अधिकारी चूतिया बना रहा है। तो अब वीडियो लॉन्च हो रहा है तो लोगों को लोग पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं कि हम लौटवाएंगे, बस आने वाला है, जाने वाला है, ऐसी चूतिया बनाने में। तो क्या आपको कमलनाथ के वायदों पर भरोसा नहीं है? वो कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिला तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे। देखिए, कमलनाथ जी सिर्फ अपनी और नकुल नाथ की तस्वीर बदले हैं। अभी आंकड़ा आया था 28 सांसदों में, 28 सांसदों में नहीं, भारत देश के सबसे, अगर जो सांसदों का एक आंकड़ा आया था कि सबसे पैसे वाला जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर करके अपने आप को दिखाता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, तो मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य भारत में सबसे नंबर 1 में कौन आया? नकुल नाथ जी आए। तो ये तो बोलेंगे ही कि भाई उनका खुद का विकास होता है, कुछ भी बनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि। हाल ही में जो काला पीपल में राहुल गांधी की रैली किया था तो उन्होंने कहा था सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, भ्रष्टाचार का एक अंडा और केंद्र बन गया है मध्य प्रदेश की धरती। मैं बोला ना आपको कि देखिए, ये विपक्ष के लोग हैं, इनका काम ही क्या करना है कि बुराई और गंदी बातें करना है। ठीक है, मुझे लग रहा है बुजुर्ग बैठे हैं, आप तो युवा हैं, क्या नाम है आपका? हमारा रामचंद्र ओझा। सच्चाई क्या है ओझा जी, सच्चाई बताइए। सच्चाई हमको तो जो यहाँ दिखाई दे रही है, बहुत दूर तो नहीं जाता जी, पर बढ़िया कार रोडें हैं, पानी है, लाइट है, सब बढ़िया चल रहा है। 18 साल में मामा ने किया क्या है? अब यही सब दिखाई दे रहा है जो किया, रोड बनी, रोडें दिखाई दे रहे हैं, लाइट भी है, पानी भी घर घर पहुँच गया है, और सब ठीक है। कांग्रेस कह रही है कि मामा केवल घोषणावीर हैं, घोषणाएं करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। अब ये जमीनें तो आप ही जाके देखिए कि हमारे मोहल्ले में कम से कम 8 किलोमीटर रोड है। तो एमपी के लिए बेहतर किसे मानते हैं कि भाई मामा या कमलनाथ? अब ये तो उनकी हम देखे नहीं अभी, कांग्रेस की, इसलिए हम तो अभी देखा ना 15 महीने काम किया। महीने में तो इन्हीं का काम अपना दर्शा रहे होंगे, हम तो 15 महीने में उनका कुछ नहीं सुने होंगे। हाँ कि क्या देखा? आपने तो दिग्गी राजा का भी कार्यकाल देखा है? दिग्गी राजा का कार्यकाल देखे। तो ये जो कह रहे थे अभी के था चित्रकूट 8 घंटे में हम लोग पहुँचते थे, 100 बस टूट जाती थी। इसी के बाद तो हाँ, 70 किलोमीटर है चित्रकूट यहाँ से, और गांव जाना बंद कर दिए थे लोग कि आ गए हैं तो जाएंगे नहीं, या जो चले गए हैं तो यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे। आज 40 मिनट का मिनट लगता है चित्रकूट जाने में, 1.5 घंटा 1.25 घंटा में लगता है, और अपनी गाड़ी में 1.25 घंटा लगता है। आसानी है, अब सुगमता हो गई। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। वही दिग्गी राजा इस बार दावा कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि इस बार तो यहाँ से मामा के और वहाँ से मोदी की विदाई। वो यही है कि कोई ये कहने वाला नहीं है कि आप के कारण भाजपा इतने साल तक रही। अगर कांग्रेस मजबूत होती तो ऐसा नहीं होता। काहे को होता, उन्हीं को हम लोग सराहना करते। तो जब रोडें, पानी, ये कुछ नहीं रह गया, तब सब लोगों ने देखा। तो सब अभी राहुल गांधी परसों इंटरव्यू दे रहे थे कि हम राजस्थान से भी गए और छत्तीसगढ़ से भी गए और मध्य प्रदेश से भी गए। कल परसों उनका ट्विटर देखिए, वो तो फिर बोले नहीं सॉरी, वो मैं कुछ और कहना चाह रहा था। तो अब उनको उनके ये सर्वे आते हैं कि अपन सब जगह से साफ हैं, इसलिए वो मुंह से निकल आता है। बार बार जब अगल बगल वाले मेरे बोलेंगे कि बताइए हम सब यहाँ तीनों स्टेट हार रहे हैं, तो मन में अंदर बैठ जाता है, तो वो चीज़ें हमारे मुंह से भी निकल आती हैं। क्या लगता है कि आपको लगता है कि मामा अपने काम पर जीतेंगे या मोदी के नाम? सिर्फ विकास ना, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान दोनों एक विकास की गंगा, जिसको कहना चाहिए कि आप हमारे यहाँ देख लीजिए कि वेंकटेश लोक अभी बना है, महाकाल लोक बना है। अभी उन्होंने मैहर लोक बोल करके अभी 4 दिन पहले आए थे, नए जिले की घोषणा मैहर को किया। तो भाजपा सरकार, शिवराज सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार सिर्फ अपने विकास के कार्य, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने, उज्ज्वला हो गया, स्वच्छता के लिए उन्होंने हर घर में शौचालय की व्यवस्था कराई, आवास की व्यवस्था कराई, और ना जाने कितने तरह की। आप कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसकी आप मेरे से पूछ लीजिए और अब मैं बता दूं कि उसकी योजना या उसके लाभार्थी हमारे क्षेत्र में नहीं मिल जाएंगे आपको। बताइए ना, अपने अगल बगल का बताइए, अपने युवाओं का क्या हाल है? युवाओं के लिए अभी सीखो कमाओ योजना आई जी। अभी मुझे लगता है 2-2.5 महीना पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने सीखो कमाओ योजना का एक यहाँ पर वो लाया कि हम जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको, मैंने खुद अपने उस योजना का मैंने पूरा एक डिटेल पढ़ी, क्योंकि किसी भी योजना का आपको अगर लाभ लेना है या किसी को दिलाना है तो आपको उसकी जानकारी क्या चाहिए, पूरी चाहिए।
मैंने सीखो कमाओ योजना के माध्यम से सतना शहर के अंदर 300 युवाओं को अभी परसों नरसों और आज लगातार उनकी 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये क्या आ रही है, सैलरी आ रही है। 1 महीना हो गया उन लोगों को काम करते हुए। ये परिवर्तन है। ये युवाओं के लिए जो कमलनाथ नहीं दे के गए थे कि वो भैंस चराओ की दे गए थे कि भैंस चराओ तो हम जो है आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। तो शिवराज सरकार यहाँ पे आपको कुशल, उन्होंने कौशल के जो जिसका जो कौशल है आप अगर उस पर उन्होंने क्या किया कि सीखो कमाओ योजना बनाई कि आप सीखिए भी, जब सीख जाएंगे तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। तो ये सच्चाई, लेकिन सच्चाई से बेहतर मुझे लग रहा है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। क्या नाम है आपका? राजा भैया से जी। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसने कहा कि विकास के नाम पर शून्य और केवल जनता को धोखा दिया है मामा सरकार ने। और विगत 10 साल जो दिग्विजय सिंह के रहे, मिस्टर बंटाधार के, उन्हीं से बराबर दोनों का मिला लीजिए उसमें, तब वही ये मैचिंग तो आप ही बेहतर कर सकते हैं ना। नहीं तो हम लोग तो मैचिंग कर ही रहे हैं, उसमें क्या है, मैचिंग कर रहे हैं तभी तो वापस आ रहे हैं। अच्छा, परिणाम बता रहे हैं आप पहले ही? क्योंकि अभी परिणाम में बाकी है, लेकिन आप पहले ही घोषित कर रहे हैं। भाई वो 10 साल और ये 20 साल दोनों का कंपैरिजन तो जनता करेगी ना जी, और जनता वही रिजल्ट देगी। इसके बावजूद वही दिग्गी राजा और कमलनाथ मिलकर के मामा को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब मामा तो गए, तो भाई जनता हटाएगी, वो नेता थोड़े हटा देंगे, जनता हटाएगी या जनता बैठाएगी। तो मामा जा रहे हैं या आ रहे हैं? अब ये तो जनता देखेगी, जनता को जो काम किए हैं, कामों का दोनों की तुलना जनता करेगी और काम तो दिख रहे हैं उनके, काम दिख रहे हैं। विकास भोपाल से चल के सतना तक आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है भाई? आज से 20 साल पहले भी हम यहाँ देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस तो रात और दिन का फर्क दिख रहा है, अंतर है। तो कमलनाथ के जो वायदा कर रहे हैं उनके वायदे पे आपको भरोसा? वायदा तो चाहे जो भी पार्टी करती है, वायदा दोनों कर रहे हैं, चाहे मामा शिवराज हो चाहे कमलनाथ हो, लेकिन वायदे पर आपको भरोसा किस पर ज्यादा है? भरोसा जो कर रहा है उसका दिख रहा है, तो वो ये लगता है कि ये करेगा। जो आने वाला है वो क्या पता करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, 15 महीने का तो मौका दिया ना आपने। 15 महीने में क्या, उसमें तो वही रूटीन वर्क था जो वो करते रहे, अपना वसूली करते रहे, और क्या करेंगे, वही रूटीन वर्क है। एमपी के दिल में क्या है? एमपी के दिल में अब ये तो जनता बता सकती है, हम अपना दिल का बता सकते हैं। अपने दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में ये है कि रिटर्न आना चाहिए, सरकार आना चाहिए, क्योंकि और भी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ में। क्या नाम है दादा आपका? दीनानाथ और मलिया। क्या मान लिया जाए, सब सुख शांति और वो कहते हैं ना राम राज्य की जो कल्पना, कैसे करेंगे आप एमपी में, कैसे करेंगे? अब राम राज बगल में चित्रकूट है जहाँ पर भगवान राम लगभग 11 वर्ष रहे, तो राम राज तो अब आने ही वाला है, थोड़ी कसर रह गई है। एक बार ये इस बार बन जाए 24 की सरकार एमपी में और केंद्र में, तो राम राज 5 साल में आ जाएगा। ये भरोसा है? हाँ। बगल में योगी भी बैठे हैं ना। हाँ, तो राम राज वहाँ तो अभी भी राम राज आ गया, यूपी में तो राम राज आ गया। अच्छा, आ गया, और क्या आपने मान लिया? हाँ, आतंकवादी साफ हो गए, वहाँ जितने गुंडा लुच्चा लफंगा रहे सब साफ हो गए, सीधे काउंटर होता है, राम राज आ गया। सबकी दुम दुम बोलती है, जबकि वो कोई कहीं बार घूमता रहे यूपी में। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप एमपी से ज्यादा यूपी की खबर रखते हैं योगी की। नहीं तो वो तो सुनते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं योग उसमें। हम लोग जो है, हम न्यूज के अलावा कुछ सुनते नहीं हैं, 24 घंटा न्यूज सुनते हैं। न्यूज ही सुनते हैं। हाँ। तो जो कमलनाथ कह रहे हैं उनकी भी कुछ सुना है आपने? नहीं सुना है। मतलब मैं इस बार तो मामा जा रहे हैं। नहीं जा रहे मामा, फिर आएंगे। हाँ, सरकार बीजेपी की बनेगी या मुख्यमंत्री मामा बने या ना बने, किंतु अलग बात है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। तो क्या एमपी के हित में भाजपा ही है, कांग्रेस नहीं? नहीं, भाजपा ज्यादा ही तैसी है, भाजपा ज्यादा ही तैसी है। जी, देश की और पब्लिक की ज्यादा ही तैसी है। क्या योगी की तर्ज पर मामा कंट्रोल कर पाए, जो शिकंजा कस पाए गुंडा माफिया मवाली? चित्रकूट का आप नाम लिए हैं, आप अगर गूगल करेंगे तो भारत देश के सबसे बड़े बड़े डकैत हमारे ददुआ ठुकिया कहाँ होते थे, आपको मालूम है? चित्रकूट में। आज वहाँ पर डकैत का डा नहीं बचा है। डकैत तो छोड़ दिए, डकैत का डा नहीं बचा हुआ है। अपराध मुक्त
हम लोग आचार्य जी लोग सब उसी क्षेत्र में उन लोग आचार्य सबके गांव घर हैं। लेकिन पहले का समय हुआ करता था, आप बताइए आचार्य जी, खोही में रहते थे आचार्य जी, सबसे आखिरी गांव है, एमपी यूपी का सबसे आखिरी गांव है आपका। आचार्य जी आप अपने यहाँ की स्थिति बता दीजिए। थी ना कि वहाँ से हम लोग इसीलिए डकैतों को दुकान छोड़ करके यहाँ आए। इतना खौफ था उनका? इतना खौफ था। अब वहाँ एक भी डकैत नहीं। तो मामा ने सफाया किया उनका? अब मामा की सरकार थी तो मामे ने किया। तो क्या मान लिया जाए कि योगी की तर्ज पर जैसे वहाँ बुलडोजर चल रहा है उससे सीखा है मामा ने कुछ? योगी जी तो अभी आए 5 साल, पर हमारे यहाँ डकैतों का सफाया तो मामा ने 2006 से करते आ रहे हैं ना। 6 से करते आ रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? जीवन लाल मिश्रा। कैसे रखेंगे, बात रखेंगे, क्योंकि 18 साल का कार्यकाल, कैसे अपनी 18 साल का मामा का कार्यकाल कैसा रहा समय? बहुत बढ़िया रहा, वो दिख रहा सामने, विकास मामा का सामने दिख रहा है। नहीं, आप ही को दिख रहा है या सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है। हाँ, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो सब नहीं बोल पा रहे हैं ना। हाँ, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी तो बोले, सभी बोले। क्या बात करते हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया विकास है। फिर भी कमलनाथ कह रहे हैं कि मामा ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया, विकास के नाम पर शून्य है, इस बार मामा जा रहे हैं। तो अपोजिट पार्टी के तो ऐसे ही कहेंगे ना, वो तो कहना उनका काम है। हाँ, आपको कमलनाथ के वायदों पे भरोसा नहीं है? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि हम तो, अगर हमें मौका देगी जनता तो हम मध्य प्रदेश को चमन बना देंगे। कमलनाथ का भरोसा हम क्या करें, हमने कुछ देखे नहीं उनका। उनका विकास कुछ देखे ही नहीं तो क्या भरोसा करें? क्या देखा था 15 महीने में उनके? हमको ध्यान ही नहीं है कि जो देखने लायक होता तो ध्यान में होता। हाँ, हाँ, नहीं देखा है। तो इस बार आपके लिए, एमपी के लिए, सतना की जनता के लिए बेहतर क्या है, भाजपा, मामा या कमलनाथ? मामा, भाजपा। हाँ, भरोसा है? हाँ, भरोसा है। राहुल गांधी अभी आए थे ना, वो कह रहे थे कि यहाँ से मामा और वहाँ से मोदी की विदाई तय है। नहीं, उनका गलत सोच है। देश, मोदी रहेगा तो देश सुरक्षित है, अब मामा रहेगा तो अपना प्रांत विकसित है, सुरक्षित है। हाँ, तो विकास की गाथा भी गढ़ी जाएगी। क्या नाम है सर? हरिराम। कैसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो लगातार एक बात करें, यहाँ से मामा और वहाँ से मोदी की विदाई तय है। विदाई तो तय नहीं है। मोदी जी की सरकार रहेगी और मामा जी की भी रहेगी, क्योंकि विकास अच्छा हुआ है। हाँ, हमारे दृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हैं सब अच्छा, गांव-गांव में सड़कें पहुंच गई, लाइट पानी सब कुछ व्यवस्था हो गई है, कोई भी माने कमी नहीं रही। वो अभी मोदी जी आए थे ना, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, लेकिन गरीबी हटा हम रहे हैं। तो असलियत में गरीबी हटा कौन रहा है? हमारी दृष्टि में तो मोदी जी ने ही गरीबी हटाया, कांग्रेस ने तो हमारी समझ में तो नहीं कुछ किया। पहले गरीबों के लिए काम किया है मोदी? अच्छा किया है जी। तो एमपी के लिए बेहतर क्या है, मामा या कमलनाथ? मामा भी। इस बार मध्य प्रदेश में खासतौर पर लाखों ऐसे मतदाता हैं जो नए हैं, खासतौर पर युवा हैं, आपकी उम्र के हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस बार किस मुद्दे पर वो जनता, वो युवा सोच करके वोट करें? देखिए, युवा होने के नाते मैं आपको बताऊं कि जैसे हम एडमिशन लेते हैं स्कूल में, हमारे ही वार्ड में मध्य प्रदेश की सरकार की सीएम राइज स्कूल है। सीएम राइज मतलब जो शिवराज सिंह जी का एक सपना था कि जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी गरीब हों या अमीर हों, सबके लिए मैं एक अच्छी शिक्षा, लोग सोचते हैं कि हम मॉडल स्कूल में पढ़ें, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ें, बड़े बड़े सीबीएसई में पढ़ें, उसी तर्ज पर उनका सपना था कि हम हर एक 50,000 या 1 लाख की आबादी के बीच में एक स्कूल ऐसी बनाएं। तो वो स्कूल यहाँ पर बनी है और मुझे बताने में जो है बड़ा गर्व महसूस होता है कि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, पहली चीज़ तो पूरी शिक्षा मुफ्त है। जब आप वहाँ से 12वीं पढ़ के गए, आपका अगर अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ने का, तो आपको स्कॉलरशिप दे रहा है। स्कॉलरशिप के बाद जो है वो अगर आपको विदेश पढ़ने जाना है तो उसके लिए भी वो पैसे दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप अच्छे युवा उद्यमी बनना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, तो सबके लिए जिसका जो कौशल है उसके लिए अलग अलग कौशल विकास केंद्र के माध्यम से अलग अलग योजनाएं, अलग अलग उनको सिखाने का काम दिया जा रहा है। उसके बाद
आपको राइस मिल खोलना है, आपको वेयर हाउस खोलना है, आपको क्रशर खोलना है, जिसको जो उद्योग खोलना है उसके लिए 33%, 40%, 50% सब्सिडियाँ दे रहा है। किसान है तो किसानों के लिए, अगर आप किसानी करना चाहते हैं तो वो आजकल शेड वाला जो आ गया, क्या कहते हैं उसको, पॉली हाउस के लिए योजना बना करके 60% सब्सिडी दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। ये ज़रूर है कि युवाओं को उस चीज़ को करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। घर बैठे पड़े किसी के पास सरकार नहीं आएगी। ये कहने कि आप आइए, आपको हम ये व्यापार दिला रहे हैं, कि हम आपको ये स्कूल दिला रहे हैं, यहाँ आप पढ़िए, हमको भी अपना कर्म और परिश्रम करना पड़ेगा। और अगर हम करेंगे तो मैं भी जानता हूँ हज़ारों सैकड़ों युवाओं हैं जिनको सरकार के ही माध्यम से कोई व्यापार करना चाह रहा है, उसको लोन मिल गया, लोन में आधी छूट मिल गई, ब्याज में छूट मिल गई। क्या चाहिए, कौन देता है इतना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सतना के इस आज महानगर में हमने जो प्रबुद्ध लोगों से चर्चा की है निश्चित तौर पर सार्थक है, लेकिन परिणाम बताएगा कि आखिर कौन होगा इस बार, कमल या कमलनाथ। परिणाम बाकी है। शुक्रिया।